सो गाइस इस वीडियो के अंदर आज आप लोग को बताऊंगा टॉप 5 ऑल्ट कॉइन जो आप लोग को इस प्राइस के अंदर बाय करना चाहिए। किस प्राइस के अंदर आप लोग को बाय करना चाहिए उसका डिटेल्स गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोग को बता दूंगा। ये क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियो है। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नया है तो जरूर आप लोगों को मेरा पिछले जो वीडियो में बना के रखा हो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वो सब वीडियो जाके आप लोग को देखना है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है दोस्तों। अगर आप लोग इस मार्केट में आना चाहते हैं तो आप लोग को बहुत ही रिस्क लेके आना चाहिए। और मैं जो भी टिप्स ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करता हूँ आप लोग मैं रिकमेंड करता हूँ बाय करने के लिए कोई भी कॉइन को। वो गाइस मेरा बात सुन के एकदम ही बाय मत कीजिए क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टर कंसल्टेंट नहीं हूं। आप लोग को मैं पहले से ही बता रहा हूं, इवन मैं डिस्क्लेमर में देता हूं, ठीक है ना। कोई भी चीज करे मैं सिर्फ जो बोलता हूं आप लोगों को वो सिर्फ आइडिया पर्पस के लिए बोलता हूं, ठीक है। जो भी आप लोग कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करे तो सबसे पहले आप लोग खुद का डिसीजन लीजिए, ठीक है। बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन एनी कॉइन first you have to decide by yourself whatever coin you have to invest, okay। at first you decide by your own, you should implement your own mind। इस वीडियो के अंदर कुछ प्राइस एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम ना उसके वीडियो कर लेते स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा मेरे के बारे में जानने, मेरा नाम रखते आप देगा टेक्निकल डोज। अगर आप लोग गाइस मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोग को बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेगा रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो। चलिए वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 ऑल्ट कॉइन जो आप लोगों को इस प्राइस के अंदर बाय करना चाहिए। वो मैं पहले से ही यहाँ पर सेट करके रखा हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा। ये एक ट्रिक्स है, इसी टाइप मतलब ये ट्रिक को फॉलो करके आप लोग बाय करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रिक बता दूंगा। तो चलिए अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में नया है तो मेरा कुछ वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल है, आप लोग को पहले ही बताता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर चलता हूँ, मेरा जो ये कॉइन DCX है तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और होम में चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप लोगों के पास दूसरा कोई एक्सचेंज है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिक्स वगैरह है जो आप चलते हैं प्राइस में चलता है, ठीक है ना। तो प्राइस में जैसे आप लोग जाता है तो ऑल्ट कॉइन यहाँ पर जितना सारा ऑल कॉइन्स है सब कॉइन के बारे में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि बिटकॉइन जो है आपका बिटकॉइन सब डाउन में चल रहा है, -1.7% डाउन में चल रहा है, 2% डाउन में चल रहा है। मतलब ये जो मार्केट है गाइस काफ़ी यहाँ पर मतलब बहुत ही वोलेटाइल है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब आपका पैसा बहुत ही डाउन में गिर गया, ठीक है ना। मतलब ये जो है बहुत ही आपका प्रॉफिट दे सकता है और बहुत ही आपका यहाँ पर लॉस भी करा सकता है। तो इसीलिए आप बहुत ही रिस्क बहुत ही सोच समझ के करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा टोकन आपको मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन आपको यहाँ पर सिलेक्टेड करना पड़ेगा कि कौन सा कॉइन आपके लिए बेस्ट है। तो आपको मैं जो कॉइन बताऊंगा गाइस आप लोग खुद का भी ब्रेन लगा के देखिएगा, उसके बाद आप लोग खुद ही सोचेगा कि नहीं भाई आपका भाई जो बात बोले थे वो सही है, क्योंकि वो मैं पहले से एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले चला जाता हूँ, कौन सा कॉइन आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं एक कॉइन के बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले चला जाता हूँ मैं कौन सा कॉइन में, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर चलता हूँ डिसेंट्रलाइज कॉइन, ओके। सो डिसेंट्रलाइज कॉइन के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर, ओके। तो चलिए डिसेंट्रलाइज कॉइन जो है गाइस इसका आप लोग को सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा ये फंडामेंटली नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस से आपको बताऊंगा कि इसको आपको कौन सा प्राइस में बाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही जाता हूँ व्यू प्राइस चार्ट एंड डिटेल्स में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो आपका कैंडल स्टिक दिखा रहा है इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। ये गाइस कॉइन DCX का है। करने के बाद सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद देखिए ये जो कॉइन DCX ऐप है गाइस ये मतलब प्राइस एनालिसिस करने के लिए चार्ट एनालिसिस इधर में आ जाता है, ऐसा करके आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपली आने के बाद ये देखिए जो डिसेंट्रलाइज है इसको बोला जाता है माना। तो अभी देखिए इसका 250 करंटली प्राइस चल रहा है -1.11% डाउन में है, ठीक है। तो आपको यह मतलब ये चार्ट देख के आपको कैसे पता कर सकते हैं आपकी आपको कौन सा प्राइस में बाई कर सकते हैं, कि ये जो है बहुत सारा बंदी का ये मतलब मेरे पास कमेंट आता है कि भाई कौन सा प्राइस में बाई करें, उनको समझ में नहीं आता है। तो इसी वीडियो में वही बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो देख के भाई थोड़ा बहुत समझ में आए। अगर एकदम ही समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना भाई, ठीक है ना। तो मेरे जरूर इन फ्यूचर के लिए आप लोगों को मैं अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोग को इंस्टाग्राम में भी ट्रेंड कर दूंगा। तो देखिए अभी यहाँ से क्या है कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप वन डे का देखिए, वन डे में क्या इसका है। अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये जो ग्रीन बन रहा है ये रेड वाला इसका मतलब क्या होता है। ग्रीन का मतलब होता है गाइस कि ये क्या हो रहा है, ये जो इसका जो प्राइस है प्राइस आप में जा रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर जो ट्रेडर है वो बाई कर रहा है, इसीलिए वो प्राइस जो है वो ऊपर में जा रहा है, ग्रीन में आ जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी सेल करेगा तो वो क्या होगा, रेड कैंडल बन जाएगा, ठीक है ना, प्राइस गिर जाता है। ज़्यादा सेल जब होता है तो वैल्यू डाउन हो जाता है तो वो गिर जाता है, तो इसीलिए क्या होता है प्राइस गिर जाता है, तो इसीलिए रेड कैंडल बन जाता है, ओके।
सो एक दिन का, सिर्फ एक दिन का मूवमेंट में आप देखिए गाइस, यहाँ पर पहले रेड कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल करके ऊपर में गया। मतलब आपको पहले से ही बताया था कि काफ़ी वोलेटाइल है, कितना ऊपर में चला गया देखिए। उसके बाद फिर से एक बार ऊपर गया, फिर से ऊपर 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 जाके फिर से थोड़ा नीचे आया। तो ये जो गाइस है देखिए, ये नीचे वाला जो है गाइस, ये नीचे वाला बेस लाइन है, मतलब 250 है इसका बेस लाइन गाइस। जैसे ये 250 को नीचे थोड़ा ब्रेकआउट करेगा ना, तो क्या होगा, ये हो सकता है कि 244 में भी चला जा सकता है, ठीक है ना। तो 244 में चला चला जा सकता है ये, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है, ये सिर्फ वन डे के चार्ट में गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम कितना डाउन में नमा हुआ है। तो ये देखिए, अगर डाउन में, एकदम ही डाउन में देखिए गाइस, तो एकदम सिर्फ लो एक दिन के अंदर गाइस 244 में आया है ये। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 7 डे का मैं अगर देखूँ, तो 7 डे का बेसिस में अगर देखा जाए, तो 7 डे का बेसिस में देखिए 205 में ये आया था। ओके, हाई गया था 278 में, हाई गया था देखिए 205 जो ये था, यहाँ पर था। देखिए मतलब कितना यहाँ पर बूस्ट मिला गाइस, कितना अप ट्रेंड में गया। अब देख के सोच के भी हैरान हो जाएगा गाइस, यहाँ पर 205 में था देखिए, 205 से लेके कितना ऊपर में गया, कितना ऊपर में गया देखिए। देखिए एकदम मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त है यार। आप लोग चाहे तो इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं अभी भी बताया नहीं कि कौन सा प्राइस में आप लोग को बाई करना है, वही आपका ट्वीट है, वही आप लोग को मैं बताऊंगा। देखिए इसके बाद में जैसा ही 1 मंथ का देखता हूँ गाइस, तो 1 मंथ का देखिए, 1 मंथ में अगर देखा जाए तो गाइस यहाँ पर लोअर सर्किट में आया था, मतलब लो में आया था गाइस 139 में, और अपर में गया था गाइस यहाँ पर 278 में, ठीक है। अभी जो है 250 में है, मतलब इस राउंड में जो रेड के यहाँ पर दग दिया है, यहाँ पर है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जगह गाइस साइड साइड था, ठीक है ना, साइड वेव था, इस जगह था गाइस, ये आपका 200 में इसका साइड वेव था 1 मंथ के हिसाब से। ओके, सो देखिए साइड वेव का मतलब, इसका मतलब होता है कि ये जो प्राइस है, ये जो लाइन है ना गाइस, ये जो 200 का है, 200 का ऊपर से फिर से मूवमेंट किया है, ऊपर में मूवमेंट किया, मतलब यहाँ पर देखिए 200 के यहाँ पर एकदम गिर गया था, गिरने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से 200 के आसपास से आया था, उसके बाद फिर से अपर में गया। मतलब इसके मतलब है कि गाइस ये जो 250 है ना, 250 से अगर एकदम ही गिरेगा तो ये हो सकता है कि 200 तक ही आएगा, 200 से एकदम ही नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 200 का इसका जो साइड मूवमेंट है, देख पा रहे हैं आप लोग, साइड मूवमेंट है इसका 200 का, 200 से एक फिर से बाउंस बैक करके ऊपर गया है, ठीक है ना। सो इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर 3 मंथ का अगर देखा जाए, तो 3 मंथ में भी सेम, मतलब 1 मंथ में जो इसका जो लोअर आया था गाइस 139 ना, 3 मंथ का हिसाब से भी 139 आया था इसका, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, वन कमाल का दिया है भाई, ये 3 मंथ का बेसिस में ये जो है 139 दिया है, 3 मंथ का लो 139 दिया, लेकिन इसका जो हाई अगर दिखा जाएगा तो देख के भी आप लोग हैरान हो जाएगा कि 3 मंथ में जो ये हाई दिया था गाइस 455, मतलब अगर आप लोग इसमें थोड़ा बहुत अच्छा यहाँ पर पैसा लगा हुआ है भाई, 3 मंथ पहले लगा हुआ था, तो आप भाई मना मालामाल हो जाते थे भाई अभी तक, ठीक है ना। इसीलिए आपको बोला कि ये जो कॉइन है वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कॉइन है। तो 1 ईयर का हिसाब से अगर देखा जाएगा इस, तो 1 ईयर के हिसाब से 48 रुपीज़ था, ठीक है ना। तो 1 ईयर पहले जो लगा तो वो भी कमाल हो जाएगा भाई। तो अभी हम लोग का बात तो ये है, यहाँ पर ये बनता है कि हम लोग को बाई कौन सा प्राइस में करना चाहिए था, ठीक है। सो चलिए आप लोग को अभी दिखा देते हैं कितना प्राइस में बाई करना चाहिए था। अभी देखिए यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर 3 महीने के बेसिस में यहाँ पर आया था 150 आया था, यहाँ पर लास्ट 150 आया था। ओके, सो 150 आया था। तो यहाँ पर देखिए 200 जो है, 200 इसका बेस लेवल है, इसका जो साइड साइड लेवल है 200 इसका साइड लेवल है। मतलब कोई अगर ये जो 200 जो है, 200 को गैस ये अगर ब्रेकआउट मतलब देखा, अभी 250 में, ध्यान से समझिए मेरे बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, 250 में अभी है, ये अगर डाउन में आता है, ठीक है, ध्यान से समझिए, डाउन में ये आता है तो एकदम एकदम मिनिमम में जाएगा 200 तक। अभी आप लोग जैसे ही वो डाउन में जाता है 200, मान लीजिए 230 चला गया, 220 चला गया, अभी आपको उस टाइम आपको एकदम ही बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है, देखना कि ऐसा ये जो है ये 200 तक जाके नहीं, अगर जैसे ही देखते कि हाँ भाई ये 200 तक चला गया, तो आप सोच लीजिए कि ये 200 का अगर ब्रेक कर दीजिएगा ना, अगर मैं 200 को ब्रेकआउट कर देते तो ये हो भी सकता है कि ये 150 तक भी आ जाए, तो आपको फिर से वेट करना पड़ेगा जब तक ये 150 तक नहीं आया। एक बार गाइस अगर ये 150 आ जाता है अचानक से भी, अगर एकदम, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि मतलब पहले 4-5 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही डाउन हो जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस फिर से गिरेगा, क्योंकि अभी 45,000 करीब ऐसा चल रहा है, 43-45,000 चल रहा है, मतलब 43 और 5 अभी मतलब ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का प्राइस गिर जाएगा, कुछ दिन बाद गिर जाएगा, जो न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं। तो बिटकॉइन का प्राइस जैसे गिरेगा तो इतना सारा जो ऑल्ट कॉइन है उसका भी प्राइस डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर ये सब ऑल्ट कॉइन डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको बोलूँगा कि आप लोग को थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस, क्योंकि अगर इस मार्केट में अगर आप लोग पेशेंस नहीं रहेगा भाई, कुछ नहीं कर सकता यार, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप लोग को सिर्फ बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा यार। यहाँ पर देखिए जैसे ये ना आपका ये जो है 130
150 मतलब ये 250 है, 200 में आएगा, उसके बाद 150, जितना जब तक ये 150 तक नहीं आए तो आपको बाई कहीं नहीं करना। अभी आपका मन में है भाई कितना टाइम तक वेट करो, भाई आपको वेट करना पड़ेगा भाई, ये आपका पैसा है भाई। लेकिन ये आपको गाइज मैं 200% श्योर दे रहा हूँ, अगर 150 में आए तो डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिएगा। और हमको अब मैं 200% गारंटी दे रहा हूँ, डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा भाई, क्योंकि 150 के नीचे आज जाने वाला है ही नहीं भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका ज़माना चला गया, अभी वो 150 के नीचे और नहीं जाएगा। मिनिमम 150 को आना ही चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, मैं इसके लिए आपको प्राइस अलर्ट करके रखना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पर प्राइस अलर्ट करके रखा होगा इस अकाउंट में, जैसे ही जाता हूँ प्राइस अलर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए डिसेंट्रलाइज 150 मेरा ऑलरेडी है। आपको मैं बताया था मैं 5 ऑल्ट कॉइन के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पर देखिए मेरा 5 ऑल्ट कॉइन क्या कौन सा है, कार्डानो है, लोपरिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड है, पॉलीगन है, रिपेल। बहुत ही 5 जो ये कॉइन है ना गाइस, बहुत ही जबरदस्त कॉइन है। आप लोग को यार बता रहा हूँ, अभी आप लोग को मन में ये सवाल है कि भाई ये प्राइस कैसे सिलेक्ट कर दिया। ये दोस्तों आप लोग को ये जो है बहुत सब कुछ एक साथ बताने जाऊंगा गाइस। तो ये चाहे तो आप लोग आईएनआर में है, आप लोग इसको चाहे तो इफ़ यू आर फॉरेनर, if you are out of India, then you must noted this price and in dollar. Okay, so decentralized you should buy 150 rupees, that is in dollar. Just calculate it like it's $2. Okay, and a Polygon 130, there is $1.5, and Ripple, Loopering, Cardano, they're like $1. Okay, and like $0.5. So you just noted down over your coffee that whenever the price go down to this price, you will have to buy on that price. Okay, so here's 5 here's the 5 altcoin which you should buy going forward whenever the price will go down to this price. Okay. So if you go to my favorite coin like your price alert, and after that here's the Matic. So Matic, we type over here Matic. I just created it Matic like 147. Now it is 147. I created it Matic price alert. I created it Matic 130. I created it 139. So you have to have wait, guys. You have to have wait because I created 130. So Matic now it's 147. So you wait for 130. Okay, till until 130 reached, you have to have wait. Okay, so how could you ask you guys to buy in 130 rupees? Behind this there is some logic to buy in 130 rupees that I will explain you over this app. So let's see over here, views, price chart and details. So go to pattern candlesticks, and after that press on this. So here look that. So here 1 day chart, if you go to 1 day chart pattern, so here you just look, it's highest 160, it's hit 160 rupees and lowest 144. Okay, so in 7 day, if you go to 7 days, so there's lowest price 123 and highest 163. So here the movement is very good, guys. You just look over here, just lower to it looks like a upper trend, like it's a bullish. Okay, so 1 month, if you go to 1 month, so lowest is like 108 and uppers 205, highest is 205. Okay, so you have to buy in 130 rupees. Why? Because you have to buy in side move. It's side move, we have to buy, like it's 140, and after 140 it's just over here, you just looking around over here. Okay, it's just circling over here like 130 to 140. So you have to buy in this area that is called 130. You have to buy rupees 130. Got it now? So after that there's some, after that there another one, that is the Cardano. I have to buy 80 rupees, Polygon 130 rupees, Ripple 48 rupees. Okay, so if I will explain you all these altcoin, then video will be too big.